मैं हूं ज़हीर आलम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं नुक्ते नज़र। देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ज़हीर आलम अपने प्रोग्राम नुक्ते नज़र के साथ हाजिर हूं। हमारा आज का मौजू है ट्रैफिक मसाइल और उनका हल। अभी जैसा कि हमारी नई वज़ीर आला ने हुक्म दिया है कि सड़कें गलियां साफ और ट्रैफिक की रवानी कायम की जाए। ट्रैफिक की रवानी कायम करना तो पुलिस का काम है, लेकिन इसके साथ कुछ और मसाइल भी हैं जिसकी आगाही ज़रूरी है। आप मोटरवे पे सफ़र करते हैं तो हर किस्म का टैक्स अदा करते हैं और आपकी गाड़ियां भी अप टू डेट होती हैं। लेकिन जैसा कि मैं शहर लाहौर में देखता हूँ कि बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जो टैक्स पे नहीं करती। बहुत सी गाड़ियां हैं जिनकी फिटनेस सही नहीं होती। बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जो आउटडेटेड हो चुकी हैं, तो उनको देखना भी ज़रूरी है। इसी तरह हमारे जो किराए पे चलने वाली गाड़ियां हैं वो भी बेशतर बगैर टैक्स दिए, बगैर फिटनेस के चलती रहती हैं। ना उनका कोई बाकायदा फेयर मुकर्रर है या किराया मुकर्रर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो वो गाड़ियां हैं जो बाकायदा गाड़ी की शक्ल में है, जो रोडों पे चलती हैं और टैक्स भी देती हैं और फिटनेस भी किसी न किसी तरह हो जाती है। लेकिन एक आपको बात बताऊं कि जितनी गाड़ियां रोडों पे चलती हैं, टैक्स देती हैं, उससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की कई और किस्में हैं जो रोडों पे भी चलती हैं, रोडें तोड़ती भी हैं और टैक्स भी नहीं देते। जैसे कि ऊंट गाड़ी है, बैलगाड़ी है, गधा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, ये तमाम जो हैं ना कहीं रजिस्टर होती हैं और ना टैक्स देती हैं। कम से कम जब अयूब खां के दौर में बीडी मेंबरशिप आया था, निज़ाम आया था, उस ज़माने में हर मोहल्ले की गधा गाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ियाँ, ऊँट गाड़ियाँ उस यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड होती थी। तो अब क्या ये काम नहीं हो सकता? इसी तरह एक और नया मसला है कि बहुत सी गाड़ियां ऐसी हो आ रही हैं, खासतौर से इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक साइकिल्स और कम पावर की 50 सीसी से कम पावर की जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं और उनके बारे में बेचने वाला ये कहता है कि जी ये इनको न रजिस्ट्रेशन कराने की है, न टैक्स देने की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ दूसरा पहलू ये नज़रअंदाज कर देते हैं कि इन गाड़ियों से हादसात भी होते हैं कि जिन रोडों पे चलती हैं वो टैक्स देने वाले आवाम के पैसों से चलती हैं। आप बगैर टैक्स के क्यों चल रहे हैं? तो इस सिलसिले में मेरी तजवीज़ ये है कि ऐसे तमाम गाड़ियाँ, जैसे ऊंट गाड़ी है, बैलगाड़ी है, गधा गाड़ी है और घोड़ा गाड़ी है, और साथ में इसके अलावा जो सबसे बड़ी तादाद है वो ठेलों की है, इन सब को यूनियन काउंसिल में रजिस्टर किया जाए और साल ब साल रिन्यू किया जाए। इस तरीके से यूनियन काउंसिल की इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ेंगे, रोड तोड़ने वालों को कम से कम ये एहसास हो कि वो किसी का पैसा ज़ाया कर रहे हैं, अपने भाई का पैसा ज़ाया कर रहे हैं और वो खुद फ्री में ये सहूलत हासिल कर रहे हैं। इस तरह सिंध में मैंने देखा है कि मोटरसाइकिलें लाखों की तादाद में, खुद मेरी गली में 150 मोटरसाइकिलें होंगी 20 मकानों में, और वो सब लाइफ टाइम टैक्स पेड है। भाई जब आप रोड पे चलते हैं, रोड तोड़ते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी होती है, दूसरे निज़ाम भी होते हैं, तो वो सब निज़ाम आप फ्री में अवेल करते हैं क्यों? सिंध गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। इसी तरह अगर पंजाब में या पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में ये चीज़ है तो आप लाइफ टाइम टैक्स का निज़ाम ख़त्म करें। अब एक अहम मसला है कि बहुत सी गाड़ियों का कोई स्टैंडर्ड मुकर्रर नहीं है। मसलन जैसे जिनकी रक्षा है उसका कोई स्टैंडर्ड मुकर्रर नहीं है कि वो, और ना उनकी कोई फिटनेस चेक करता है। तो इसके लिए एक अयूब खां के ज़माने में, मैं अब आजकल की तो बात नहीं करता, हर रक्षा चलाने वाले के रक्षा ड्राइवर यूनियन होती थी, टैक्सी वालों की अलग यूनियन होती थी। पहले इंसान लाइसेंस हासिल करता था, फिर उस यूनियन का मेंबर बनता था, तभी वो शहर में रक्षा टैक्सी चला सकता था। आज जो शख्स चाहे, जैसे चाहे वो चलाता है अपना कन्वेंस, अपना गाड़ी, अपना रक्षा,
लेकिन वो किसी कायदे कानून का ताबे नहीं होता, ना कहीं उसकी एंट्री होती है। अगर खुद से चलाना चाहे तो वो ना चला सके, इसके लिए बाकायदा लाइसेंस के बाद टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर और इस टाइप की जितनी गाड़ियां हैं, जैसे 3 पहियों वाले आजकल डाले आ रहे हैं और 3 पहियों वाली गाड़ियां आ रही हैं, तो उन सबकी अलग अलग कैटेगरी कायम की जाए और इनकी यूनियन हो जो कि बाकायदा जवाबदेह हो गवर्नमेंट के कि हमारा कोई रिक्शा सब स्टैंडर्ड नहीं है, हमारी कोई गाड़ी सब स्टैंडर्ड नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे मसाइल हैं ट्रैफिक के जो इस एक प्रोग्राम में जिनका अहाता करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इस इशारे से कम से कम मौजूदा गवर्नमेंट अगर आगाह हो जाए तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं ज़हीर आलम, आप प्रोग्राम देख रहे हैं नुक्ते नज़र। देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।